नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज़। दर्शकों, आज हम हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में और आज जो विहार हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो विहार है चिखली शांति नगर स्थित करुणा बुद्ध विहार। सारे उपासक उपासिकाएं यहाँ पर आ चुके हैं और आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे अंदर और देखते हैं किस तरह का है ये विहार, क्या क्या खासियत है इस विहार की, किस तरह से हो रहा है यहाँ पे धम्म का प्रचार और प्रसार। सब कुछ जानने के लिए करते हैं शुरू आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा सफ़र। चलिए। दर्शकों, वक्त हो गया है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। हमेशा की तरह आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। दर्शकों, अब वक्त है विहार की जानकारी लेने का। हमेशा जानकारी तीन लोग देते हैं और वो जिस स्टेप में देते हैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इस वक्त हमारे पास उसी तरह के मौजूद हैं। ये हमारा भूतकाल है, ये वर्तमान है और ये हमारा भविष्य है और ये उसी तरह से आपको जवाब देने वाले हैं और ये सारा जानकारी देने वाले हैं। ये कॉम्बिनेशन बढ़िया है और मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं ये विहार के बारे में। ये विहार 1970 में बना है और हमने इसकी नींव जो रखे हैं आने वाले हमारे भविष्य के लिए, बच्चे लोगों के बैठने के लिए, धर्म के प्रचार संबंधी इस भवन को बनाया गया है। आज बच्चे हमारे धर्म की शिक्षा दीक्षा यहीं से ले रहे हैं और आगे हमारे धर्म को बढ़ा रहे हैं।
इसी भावना के साथ मैं आपको इस भवन की व्यवस्था बता रहा हूँ। शांतिनगर करुणा बुद्ध विहार यह केवल करुणा बुद्ध विहार नहीं है, बल्कि हम सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं इस बुद्ध विहार को शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए एक कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि प्रत्येक रविवार को हम सभी को बौद्ध विहार जाना चाहिए। यहाँ प्रत्येक रविवार को सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं और विशेष करके बच्चे बौद्ध विहार आते हैं। वह बाल धम्म सभा के नाम से चलती है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बाल धम्म सभा। यहाँ बच्चों को त्रिशरण पंचशील के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी, सम्राट अशोक जी, संत कबीरदास जी, रविदास जी जैसे अनेक बहुजन संत महागुरु एवं महामानवों के बारे में जो है जानकारी प्रदान की जाती है, ताकि बच्चे बचपन से ही महामानवों की शिक्षा को प्राप्त करें और शिक्षा को प्राप्त करके बहुजनों के संघर्ष को समझ सकें। और संघर्ष को समझने के साथ साथ जब वो भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर या बड़े पदों में जाएंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जिस तरह से 23 सितंबर 1917 को उन्होंने जो संकल्प लिया था कि मैं इस समाज से जाति व्यवस्था, ऊंच नीच और कुरीतियों को, अंधविश्वास को ख़त्म करूंगा, वैसे ही बच्चे आगे बढ़ करके अपने समाज की उन्नति के लिए काम करें और समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करें। इन्हीं बहुत सारी गतिविधियों को हम अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए जो है यहाँ पर एलईडी लगाई गई है, प्रोजेक्टर की व्यवस्था है, कंप्यूटर की व्यवस्था है, जहाँ प्रत्येक शनिवार को बच्चों को फिल्म दिखाई जाती है मोटिवेशन, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, सम्राट अशोक जी, बुद्ध जी और अन्य भी जो बॉलीवुड, हॉलीवुड के जो मोटिवेशनल फिल्में होती है वो यहाँ बच्चों को दिखाई जाती है। साथ ही प्रत्येक रविवार को बच्चों की क्लासेस लगती है और उन क्लासेस में बच्चे छोटे से लेकर बड़ी चीज़ों को सीखते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हम हमारे वरिष्ठ बुजुर्गों का, जिन्होंने यह बौद्ध विहार हमें बना करके दिए और जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों को एक घर बना कर देते हैं और उस घर की पूरी जिम्मेदारी बच्चों पर आ जाती है, उसी तरह से हमारे वरिष्ठों ने जो यह बौद्ध विहार हमें बना करके दिए हैं, अब इस बौद्ध विहार का हमें भी एक परिवार की तरह संचालन करना है, ताकि आने वाले बच्चे जो हैं इस बौद्ध विहार से एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके बाबा साहब जी का जो एक सपना था उस सपने को पूरा कर सकें। यहाँ के सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं बहुत ही श्रद्धावान हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। जो गतिविधियाँ यहाँ पर चलती है काफ़ी हमें इनका सहयोग मिलता है। मेरा नाम सिद्धार्थ सेंडे है। जो करुणा बौद्ध विहार में जो क्लासेस चल रही है 10 से 12 वो 2016 से चल रही है। इस क्लासेस में हमें महामानव के जीवन से जोड़ा जाता है, उनके जीवनी के बारे में बताया जाता है। हम इसमें त्रिशरण पंचशील का भी अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ उनके मतलबों का भी ज्ञान करते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि उनमें लिखा क्या है और हम अपने जीवन में उसको अच्छे से उतार सके। और हमको बुद्ध विहार को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक सपना सोचा है कि जैसे सभी कहते हैं कि बुद्ध विहार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, वैसे ही हमारा ये सपना है कि जो हमारा करुणा बुद्ध विहार है हम उसको शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए यहाँ लाइब्रेरी ओपन करना चाहेंगे। दर्शकों, इस विहार में जो खूबसूरत सी रंगोली आपने देखी है वो इसी प्यारी सी बच्ची ने निकाली है और ये इसी तरह अच्छा कार्य करती रहे, इसको हम मंगल कामनाएं देते हैं और ये आगे सबका नाम रोशन करे, ये भी हम कामनाएं करते हैं। दर्शकों, वक्त हो गया है सवाल जवाब का। आप देख सकते हैं सारे उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सवाल जवाब के लिए। आइए इनसे जानते हैं ये तैयार है भी या नहीं। आप सब तैयार हैं? क्या बात है, लग रहा है तैयार है, दोबारा नहीं पूछना पड़ा। खैर चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। यहाँ पर बहुत खासियतें विहार की वो तो हम देख ही रहे हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ हमेशा की तरह। अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, इसका मतलब किसको पता है? आ जाओ बच्चा, सबसे छोटा वाला जो है उसको दे। जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। वेरी गुड, ऐसे रहिए आप। ओके, अपना अपना नाम बताइए। मेरा नाम तथागत कोल्हाटकर है। ओ, तथागति नाम है। मेरा नाम इतिहास सम्राट भारती है। अरे वाह, आपका? मेरा नाम नंदिनी भीमटे है। ओके, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, इसका मतलब क्या है? मैं चोरी नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये बराबर बोल रहा है।
सही है, पर मैं चोरी नहीं करूँगा, किसी भी वस्तु को बिना पूछे हाथ नहीं लगाऊंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं किसी भी वस्तु को बिना किसी अनुमति के नहीं लूँगी, अर्थात मैं चोरी नहीं करूँगी, ऐसी शिक्षा ग्रहण करती हूँ। क्या लग रहा है आपको, सही जवाब है? बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां इनके लिए। दर्शकों, मैं जो कहता हूं कि विहारों में संस्कार मिलते, ये देखिए, ये इतने से बच्चे ने इसका मतलब बताया है। और ये विहार की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पे जब त्रिशरण पंचशील दिया जाता है तो उसका मतलब भी बच्चों को समझाया जाता है। अभी तक के हम कई विहार ऐसे देख चुके हैं जहाँ पे बड़ों को भी पंचशील का मतलब बताते नहीं आता है। आप बैठो बेटा, बैठिए अपनी जगह पे। एक बार फिर से जोरदार तालियां इनके लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि जो पंचशील को हम इतने वर्षों से ग्रहण कर रहे हैं उसका मतलब ही अगर हमें पता नहीं है तो क्या कर सकते हैं, बताइए आप। ये ज़रूरी है कि हमें हर चीज़ का मतलब पता हो ताकि उसको हम आचरण में ला सकें। सिर्फ कहने के लिए पंचशील ग्रहण करना नहीं होता है, बल्कि उसे आचरण में लाना ज़रूरी है। तो आचरण में क्या लाना है अगर यही आपको पता नहीं है, इसी का मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो सिर्फ आप रटे रटाए तोते की तरह बोल रहे हैं और आपको उसका कोई मतलब ही समझ नहीं पाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। मैं कल भी ये सवाल किया था दर्शकों, 7वीं प्रतिज्ञा कौन सी थी? आ जाइए, आप दोनों आ जाइए। 2 लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया, आ जाइए साथ में। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मैं सुनीता इलमकार। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। जी, मेरा नाम पूनम है। 7वीं प्रतिज्ञा कौन सी है? आप दोनों एक साथ में बोलिए। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगी। क्या बात है, जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बढ़िया। यानी मैंने दोनों को साथ में इसलिए बोलने के लिए कहा था कि इन्होंने दोनों ने हाथ भी साथ में ऊपर उठाया और जवाब फिर अगर पता चल जाए, जरा सी एक आधी क्लू मिल जाए तो आदमी जवाब दे देता है। लेकिन इन दोनों ने एक साथ में इसका जवाब दिया है, ये बेहद बड़ी बात है। और ये इतने विहार में कर चुका हूँ, लेकिन इतने साथ में और ये इतने छोटे बच्चे ने इतना जो जवाब दिया है, बड़े बड़े नहीं दे पाते हैं, पढ़े लिखे नहीं दे पाते हैं। तो इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बजानी ही चाहिए। क्या बात है। तो दर्शकों, ये था महात्मा ज्योतिबा फुले। इनकी जयंती कौन से महीने की कौन सी तारीख को आती है? क्या बात है, आ जाए इधर से। जय भीम, अपना परिचय दें। जय भीम। मैं कुणाल बोरकर। मैं संदीप कोल्हाटकर। जी, दोनों एक साथ में बताएं। पहले तो मुझे बताएं किस तारीख को आती है? 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को। क्या बात है यार, ये तो पूरी तैयारी करके रखे हुए। जोरदार तालियां दोनों के लिए, मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। राज ऋषि शाहू महाराज, इन्हें राज ऋषि ये बहुमान कौन से वर्ष में प्रदान किया गया था? 1 2 हाथ ऊपर हो रहे हैं। आइए आप दोनों आ जाइए। चलिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ये पति पत्नी है और इनके विचार कितने मिलते हैं वो तो पता है, लेकिन अब इनके जवाब कितने मिलते हैं ये देखना ज़रूरी है। अपना परिचय तो हो चुका है, फिर से फिर भी एक बार दे दें आप। मैं संदीप कोल्हाटकर। मैं पूनम कोल्हाटकर। जी, जवाब बताएं। सन 1919 में। मुझे लगा ये दोनों लोग आएंगे और इतने सही जवाब दे रहे हैं, और अब अगर ये सही जवाब देंगे, लेकिन आप लोगों ने जो जवाब दिया है वो इस बार गलत हो गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बार भी सही हुआ है। जोरदार तालियां। क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया। यानी सोचिए कितना परफेक्शन और कितना स्टडी। यहाँ पे क्लासेस भी चलती हैं, आप भी क्लासेस लेते हैं शायद से। यानी देखिए कितना, यानी जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे पहले उन्हें समझना ज़रूरी है। तो वो अगर टीचर इस तरह हो तो स्टूडेंट तो दिख ही रहे किस तरह के हैं। ये बहुत अच्छी बात है और मज़ा आ रहा है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक सवाल करते हैं। ये मैं लगभग 2 विहार से कंटिन्यू कर रहा हूँ और एक बार फिर से करना चाहूँगा क्योंकि हमारी पीढ़ियों को पता होना चाहिए। बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार कौन से वर्ष में प्रदान किया गया था? एक ही हाथ ऊपर हो रहा है, आ जाइए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। अविनाश खोबरागड़े। जी, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। अच्छा, बताएं कौन से वर्ष में हुआ था?
बाबा साहब को भारत रत्न 1990 में। 1990। आप टीचर हैं? वीपीसी सरकार। आप मुझे पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? नहीं सर, बता रहा हूँ सर। अच्छा, बता रहे हैं। अच्छा, इनका कहना है 1990 में मिला है और ये टीचर हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि टीचर अगर समझदार हो तो बच्चे भी समझदार हो जाएंगे, और इनको जवाब आता है, इसका मतलब इनके भी स्टूडेंट जो है वो समझदार होंगे। ज़ोरदार तालियां इनके लिए। सवाल जवाब मैं यही समाप्त करता हूँ। वक्त है आगे बढ़ने का, आगे बढ़ते हैं। चलिए दर्शकों, यहाँ से उपासिकाएं और उपासक खिलाड़ी के रूप में फिर से मौजूद है वही गेम खेलने के लिए। ये हमारे आखिरी खिलाड़ी, तो ये वही गेम खेलने के लिए मेरे साथ मौजूद है जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम। तो दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं भीम का दीवाना। अब ये गेम कैसे, मैं बता दूं जो पहली बार देख रहे हैं, बड़ा आसान सा गेम है। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, कान, नाक, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। उन्हें मेरे कहते से ही करके दिखा देना है। जो कहते से ही कर देगा वो हमारा विनर होगा। क्या कहा, ट्रायल ले लूँ? एक ट्रायल तो लेंगे अपन, पहले देख लेंगे सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। ओके चलो एक ट्रायल ले लेते हैं। नाक को हाथ लगाइए, ले लीजिए नीचे। फास्ट में करना, इतना धीरे नहीं चलेगा। चलिए खैर दर्शकों, इन सबको मैंने नाक छूने के लिए कहा है। इन लोगों ने, सब लोगों ने नाक को ही छुआ है। इसका मतलब, जी हाँ बिल्कुल सही समझे, किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग स्वस्थ हैं दिमागी रूप से, और इसी तरह अपन कामना कर सकते हैं। अब देखना ये है कि गेम शुरू होने के बाद क्या होता है। मेरी तरफ देखना है। पकड़िए पैर, पैर बोला, सबने कान पकड़े। क्या खाने के लिए कहा था और इन्होंने क्या किया? तो दर्शकों, बड़े गर्व के साथ मैं फिर से कहूंगा कि आज भी कोई विनर नहीं है और ना ही कभी कोई होगा, क्योंकि मैं कहता हूं और कहना ही पड़ता है, ये सच्चाई है, इसे आप झुठला नहीं सकते कि हम जय भीम वाले जब जब जय भीम कहते हैं वो यहाँ से निकलता है, और जब जय भीम दिल की गहराइयों से निकलता है तो ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ दिखाई देता है। मैं हमेशा कहता क्या हूँ और ये लोग करते क्या हैं। सोचिए ना, 8 साल हो गए हैं, 500 एपिसोड के करीब हम पहुँच गए हैं, ये 480वां एपिसोड है, पर आज तक लाखों लोगों में, उपासक उपासिकाओं, बालक बालिकाओं में एक भी विनर नहीं है। इसीलिए तो कहता हूं दर्शकों कि मैं हूं भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वहां से लेकर ये रेलगाड़ी शुरू हुई है हमारी। ये पूरे बच्चे, बालक बालिकाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये आखिरी डिब्बा अपना रेलगाड़ी का। तो ये सारे उत्सुक है उसी गेम के लिए, जो गेम खास करके हमने बच्चों के लिए बनाया है, जो बच्चों की एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है। जी हाँ, दिमाग में सिर्फ यही बात मेरी आती है कि मैं हमेशा इस गेम का नाम भूल जाता हूँ, और ये बच्चे मुझे गेम का नाम बताते हैं। गेम का नाम क्या है? नागपुर कानपुर, नागपुर कानपुर, नागपुर कानपुर। बस बस बस, मुझे याद आ गया है, मेरी याददाश्त हमेशा की तरह फिर से वापस आ गई है और मुझे गेम का नाम पता चल गया है, नागपुर कानपुर। हाँ हाँ हाँ,
ये वो वाला नागपुर कानपुर नहीं, ये वाला नागपुर है और ये वाला कानपुर है। अभी करना क्या है दर्शकों, बड़ा ही आसान है, बस कुछ नहीं करना है, यूँ खड़े रहना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, स्पीडली करना है। अब ये क्या करते हैं आइए हम ये भी देखते हैं, मैं इनको बता दूं पहले। ये देखिए पहले ऐसे और ये उसके ऊपर ऐसे, फिर नीचे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब फास्ट में करना है, आपका समय स्टार्ट 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 स्टार्ट। चलिए बड़ों से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से जल्दी फास्ट। जल्दी जल्दी फास्ट, ये मस्त है यहाँ के हैं। हाँ चलो फास्ट, पेट्रोल खत्म, जल्दी जल्दी। ये देखो कीजिए भाई, पेट्रोल खत्म। ओके दर्शकों, इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं, वक्त है आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों इस वक्त मैं पूरी बच्चा पार्टी के साथ बैठा हूँ। आप सोच रहे होंगे क्यों बैठा हूँ, क्योंकि जनरली मैं इस तरह बच्चे मेरे साथ में नहीं आते हैं, क्योंकि उनके अलग अलग गेम लेकर वो छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत यहाँ पर बच्चे लोग गाते हैं और मुझे लगा कि वो आप तक पहुँचाना चाहिए। और यहाँ पर ख़ास विचार भी लिखे हैं, जैसे बाबा साहब के विचार लिखे कि मुझे मत ढूंढना मंदिरों में, मैं तो बसता हूँ पुस्तकालयों में। इसके अलावा मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में बसता हूँ, मुझे पूछने की नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो दर्शकों उन्हें हम पढ़ना ही चाहिए और ये बच्चों ने उन्हें पढ़ा भी है और आचरण में भी ला रहे हैं। क्या क्या पढ़ा है ये आपको कुछ गीत के माध्यम से वो सुनाना चाहते हैं। तो मैं बैठूंगा शांत और ये बच्चा पार्टी अब आपको बड़ा सा गीत सुनाएंगी, प्यारा सा। इंसान
दर्शकों, वक्त हो गया है वही शपथ लेने का जो हर विहार में हम लेते आए हैं। शपथ लेने के लिए सभी इस तरह हाथ आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराएं। हम सभी बौद्धजन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं हम सह परिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी ये शपथ न सिर्फ ली होगी बल्कि इसका पालन भी आप कर रहे होंगे, साथ ही साथ इसके लिए औरों को प्रेरित और जागृत अवश्य कर रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे हैं? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बार की बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? तो दर्शकों, ऐसा था ये प्यारा सा करुणा से भरा हुआ करुणा बुद्ध विहार जो आता है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के चिखली शांति नगर परिसर में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपके पास भी है इस तरह का प्यारा सा खूबसूरत सा विहार तो देर किस बात की है। यह व्हाट्सअप नंबर, इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ प्रभारी आशीष चौहान इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर भी समय समय पर यहाँ पर टेलीकास्ट होता रहता है। तो आज के लिए बस दर्शकों इतना ही। मैं फिर होऊंगा आपसे रूबरू नए शो में, नए विहार के साथ, नई जगह पर। तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।